आप मुझसे यह सवाल मत कर देना कि फिर स्कूल में टीचर क्या करेंगे। स्कूल के टीचर खैनी खाएंगे, दारू पिएंगे, हा ही करेंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करेंगे, या औरत है तो स्वेटर बुनेगी, यही काम करेगी। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे भागते हो। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आप एक साधारण परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, लोअर और मिडिल क्लास से हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ही कम पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको सिर्फ ABCD आती है या क ख ग घ भी आता है, बहुत ही मतलब आप एक तरह से 2-3 क्लास तक या 4वीं-5वीं क्लास तक भी पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने बेटे को या बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। वो कैसे, वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर इवन IIT तक और IAS तक जो किताबें होती हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव भी बुक होता है जिसमें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन रहेंगे, इवन IIT के टफ से टफ क्वेश्चन रहेंगे, चाहे IAS लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है। वो अगर हिंदी में बुक है तो उसमें अ ब स द लिखा रहेगा, चाहे एक लास्ट ऑप्शन भी हो सकता है जिसका नॉन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर कितना भी बड़े से बड़े कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसके इस तरह के बुक होते हैं। जैसे कि आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें ओलंपियाड के जो बुक्स होते हैं, ओलंपियाड एग्ज़ाम के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जहाँ से मैं अपने लड़के को एग्ज़ाम दिलाना शुरू किया कंपटीशन का, उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसको एग्ज़ाम दिलाना शुरू किया हूँ। तो उसमें कितना भी टफ क्वेश्चन हो, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। आपको एज ए पेरेंट, माँ बाप के रूप में आपको करना क्या है, आपको अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ बैठ के उनको क्वेश्चन दे देना है। जैसे कि मैं ऐसा करता था या मेरी वाइफ ऐसे करती थी। इवन मेरी वाइफ नॉर्मल IABA पढ़ी है, उसको IIT लेवल के क्वेश्चन उसके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेंगे। उसको अगर एक सिंपल सा फिजिक्स का क्वेश्चन भी दे दिया जाए जो सिंपल सा फार्मूला से बन जाए, वो क्वेश्चन को भी ये सॉल्व नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी मेरी वाइफ, मतलब मेरे लड़के की माँ, उसने कई बार कई दिन अपने बेटे को साथ में बैठ के क्वेश्चन देती थी, पढ़ाती थी। फिटजी के जो क्वेश्चन बैंक हम लोग बहुत सारे सेकेंड हैंड खरीद के लाए थे। फिटजी वो कॉलेज में नहीं पढ़ा है। ये भी अजीबोगरीब बात है कि वो पढ़ा किसी और कॉलेज में, लेकिन उस कॉलेज के जो बुक्स थे उसके जो आंसर्स थे बहुत सारे गलत भी थे, क्वेश्चन भी कुछ गलत थे। तो मेरा लड़का उसको क्वेश्चन को बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। तो फिर हम लोग ऐसे ही एक दिन मार्केट में गए और एक आदमी सेकेंड हैंड बुक बेच रहे थे फिटजी के, तो उनसे हम लोग करीब 5-6-7 हज़ार रुपये का पैसे देकर उनको सारे बुक्स लेके आ गए। करीब मतलब समझ लो 100 किलो के वो बुक्स होंगे। मेरा लड़का तो देख के घबरा गया। तो मैंने उसको शुरू में यही बोला, यार तुम ज़्यादा पढ़ना मत, जो मन करेगा वही बुक्स उठा के पढ़ना, ये देख के डरो मत कि इतने सारे किताबें मैं नहीं पढ़ने वाला। शुरू में तो उसका वही रिएक्शन था, लेकिन धीरे धीरे जो मन किया किताब उठा के, पतली पतली बुक होती है तो एक चैप्टर के एक बुक होती है, तो उठा के उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने का मन किया तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, या क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा तो क्वेश्चन। तो लगभग उसने उसके 50-60% क्वेश्चन उसने सॉल्व किए। तो मेरी वाइफ या उसकी मम्मी क्या करती थी, वो बुक लेके बैठ जाएगी उसके साथ और बोल देगी बेटा ये 1 से लेकर 25 तक या 30 तक बनाओ। वो बनाता था 1 घंटे में, 1.5 घंटे में उसको बना रहा है। मेरी वाइफ का क्या काम है, वो लास्ट में चेक कर रही है, अच्छा 1 का C, 2 का B, 3 का A, इस तरह से जो भी उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री तो कम पढ़ता था, तो इस तरह से जो भी वो 1-2 घंटे में क्वेश्चन बनाते थे 50-60, वो सबको वो चेक कर रही है। तो मेरी वाइफ ने क्या किया है, उसको मतलब ये ABCD चेक करने के लिए 1 का A, 2 का C, ये इस तरह से आंसर को चेक करने के लिए आपको कितना एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। मेरी माँ भी 4वीं-5वीं तक पढ़ी है, वो भी ABCD पढ़ लेती है, लेकिन उसको अगर कुछ टफ एक स्पेलिंग दे दोगे तो कुछ नहीं बता पाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। इवन एरोप्लेन भी लिख के दे दोगे तो शायद वो मिला के AEROPL, तो ऐसे शायद एक रीजनिंग लगा देगी, थोड़ा सा लॉजिक लगा देगी और बोल देगी हाँ एरोप्लेन लिखा है। तो लेकिन उसको स्पेलिंग पूछ दोगे, एरोप्लेन का स्पेलिंग बताओ, तो वो नहीं बता पाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कितने भी कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूं कि आप कितने भी कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप चाहो तो अपने बेटे को, बेटी को बैठाकर पढ़ा सकते हो और पढ़ाना चाहिए।
आप मुझसे यह सवाल मत कर देना कि फिर स्कूल में टीचर क्या करेंगे। स्कूल के टीचर खैनी खाएंगे, दारू पिएंगे, हाँ ही करेंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करेंगे, या औरत है तो स्वेटर बुनेगी, यही काम करेगी। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे भागते हो। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। यह नहीं कि स्कूल के टीचर तो सब बदमाश हैं, वो लोग पढ़ाते नहीं हैं। इस तरह के कंप्लेन सिर्फ मत करो। तुम क्या कर रहे हो ये मैं पूछ रहा हूँ। तुम दिन भर क्या मोबाइल पकड़ के यूट्यूब पे डांस देखोगे, हीरो हीरोइन का समाचार देखोगे कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, लालू यादव जी का क्या हो रहा है, यही सब देखते रहोगे, मोदी जी क्या बता रहे हैं। तुम्हारा यही काम है। और औरत का यही काम है कि दिन भर टीवी लगा के और सीरियल देख रही है। यही काम है औरत का और आदमी का। बच्चे को पढ़ाना लिखाना काम नहीं है। स्कूल में ऐसे ही टीचर रहेंगे, सरकारी स्कूल में जाओगे वैसे ही टीचर रहेंगे। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है। एक बार एक टीचर ने मुझे गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया था। वो आया, वो क्लास में वो इंग्लिश पढ़ाते थे और कुछ मन लगा के पढ़ाते नहीं थे, आके ऐसे ही टाइम पास करते थे। तो जैसे आए वो क्लास में और उन्होंने बोल दिया कि आज क्या करना है, 8वीं क्लास या 9वीं क्लास की बात है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मेरे अंदर एक उनके प्रति द्वेष भाव पैदा हो गया था। मेरे मुंह से निकल गया कि पढ़ाना है, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया पढ़ाना है। टीचर को गुस्सा आ गया कि एक लड़का, क्लास में मैं फर्स्ट होता था, 8वीं क्लास में फर्स्ट हो रहा था, फिर भी उन्होंने क्या किया, मेरे को अपने पास बुलाए और मेरे गाल पे जोरदार एक तमाचा मारा। पूरा क्लास सन हो गया कि मतलब ये क्या मतलब हुआ। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, बस मैंने एक एडवर्स तरीके से, एक बहुत ही मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आज क्या करना है, और मैंने उसी तपाक से बोल दिया कि पढ़ाना है। मेरे अंदर से निकल गया पढ़ाना है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन उनको बुरा लग गया। तो सरकारी स्कूल में मान लो कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, नहीं पढ़ाएंगे मन लगा के, नहीं स्कूल पे टाइम पे आएंगे, होमवर्क नहीं देंगे, ना होमवर्क चेक करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे अच्छे से। समझ लो इस बात को। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बैठ के, जब वो क ख ग घ ABCD जब सीख रहा है ना, उसी समय से आपका एक काम है कि उसको पढ़ाओ, उसको सिखाओ। जो कुछ लिखा हुआ है स्कूल में, टीचर से भी जाकर रिक्वेस्ट करो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर का मैं सिर्फ शिकायत नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूबर स्कूल में जाकर टीचर की शिकायत कर रहे हैं, वहाँ वीडियो बना रहे हैं, ऐसे वैसे टीचर को ही बुड़बक बता रहे हैं, टीचर को ही बेवकूफ़ दिखा रहे हैं, बच्चों को ही बेवकूफ़ दिखा रहे हैं। 8वीं क्लास का बच्चा है और उसको पूछ दे रहे हैं कि एरोप्लेन का स्पेलिंग बताओ, बेचारा एरोप्लेन का स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है। तो टीचर का भी मजाक उड़ रहा है और स्टूडेंट का भी मजाक उड़ा रहा है, सब कुछ। तो लेकिन ये सब करने से क्या होगा यार। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है चौपट। ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को शिक्षित बनाने का। और चूंकि मैंने देखा कि किस तरह से मेरी वाइफ, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ खास उसको नॉलेज नहीं है, वो आर्ट्स से पढ़ी है, उसको कुछ ये क्वेश्चन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन उसने भी अपने बच्चे को पढ़ाया। एक दिन तो बोल रही है कि मेरा दूसरा बच्चा होता तो मैं उसको IAS बना देती। हम बोले बोलना बहुत आसान होता है, वो लड़के में भी वो पोटेंशियल होना चाहिए और वो टीचर भी वैसा उसको मिलना चाहिए। जैसे मेरे लड़के से बात करोगे आप तो अपने आलोक सर को बहुत वैल्यू देता है। चाहे वो जब चैतन्य स्कूल में पढ़ रहा तो उस समय रमेश कुमार अपने सर को याद रखता है। तो उस तरह के टीचर भी होने चाहिए भाई, जो आपके डाउट क्लियर करे, आपको फिजिक्स और मैथ के जो टफ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बहुत ईजी वे में, बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करे, वैसे टीचर भी होने चाहिए। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, PTS शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स का इसमें रोल समझ लो कि पेरेंट्स का भी इसमें रोल 33% है, इक्वल पार्ट। 33 तीनों का रोल है। ये मत सोचो कि पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ टीचर का रोल है, स्टूडेंट का रोल है, नहीं, पेरेंट्स का भी रोल है। पेरेंट्स का काम सिर्फ भोजन, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य शिक्षा दे देना और स्कूल का जाके फीस भरना नहीं है। इंडिया, अगर आप गरीब हो तो, अमीर हो तो क्या है, अमीर है तो आप एक से एक बड़े टीचर के पास बैठा दो, उसको पढ़ाने की, घर पे उसको टीचर को बुला दो, उसको हर एक महीने 25,000, 30,000, 50,000 फीस दो। फॉरेन से बुलाओ टीचर को, 1 लाख फीस दो। आप अमीर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब हो, मेरे जैसा हो, तो आपको अपने बच्चे के साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ाना पड़ेगा।
मैं वाइफ का इसलिए बात किया क्योंकि वो कुछ भी, मैं तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ भी सकता हूँ, जो सॉल्यूशन दिया वो उसको समझ के मैं अपने बेटे को समझा सकता हूँ कि देख बेटा ये फार्मूला यूज हुआ है, इसके बाद ये फार्मूला हुआ है, इसके बाद ये फार्मूला यूज हुआ है। एक ही क्वेश्चन में 3-3 फार्मूले भी यूज हो जाते हैं फिजिक्स मैथ में, चाहे केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में भी। तो इस तरह से अपने बेटे को मैं, जहाँ पे थोड़ा सा समझदारी की बात है, जहाँ समझने की बात है, वहाँ पे मैं भी बैठता था साथ में। कभी कभी तो बेटा नाराज हो जाएगा कि नहीं पापा टफ क्वेश्चन दे देते हैं, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा, मम्मी से पढ़ूंगा, तो मम्मी बैठ के पढ़ा रही है। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्त कि अगर आप साधारण परिवार से हो, आप साधारण हो, आपकी इनकम नॉर्मल है, 25-30 हज़ार रुपये है आज के डेट में, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने में पूरी तरह से इंटरेस्ट लो, उसकी जिम्मेदारी लो, तब जाके कल आपका बच्चा एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक IAS, एक SDM, इतने बड़े रैंक पे वो जाके नौकरी करेगा, गूगल का CEO बनेगा। आप यही चाहते हो ना कि करोड़पति बने, तो करोड़पति बन सकता है, लेकिन आपको उसके लिए अपना फाउंडेशन देना पड़ेगा। एक पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है उसको निभानी पड़ेगी, तब जाके आपका बेटा कल जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और इस तरह का बड़ा रैंक अचीव कर सकता है। MLA MP नहीं बनेगा। MLA MP बनना पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है MLA MP बनने का, ठीक है, वो अलग पार्ट है। अगर आप अपने बेटे को नेता बनाना चाहते हो, MLA MP बनाना चाहते हो, तो फिर उसको इतना सब कुछ पढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसको फिर शुरू से ही बोल लो कि कोई पार्टी ज्वाइन, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले और वहाँ कोशिश करे, हो सकता है कल जाके वो MLA MP बनना शुरू हो जाए। तो पढ़ाई उस फील्ड में ज़रूरत नहीं, पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी पढ़ेगा तो राजनीति की फील्ड जो ऐसी है वहाँ पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा कल जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS इस तरह का पोस्ट पे काम करे, तो निश्चित रूप से आपको बचपन से उसके लिए इस तरह का फाउंडेशन देना पड़ेगा। तो दोस्त, आप ये कभी मत सोचना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने बेटे को क्या पढ़ाऊँ, अपने बेटी को क्या पढ़ाऊँ। नहीं, आप सिर्फ ABCD मालूम है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लेके आ जाओ। फर्स्ट स्टैंडर्ड से मिलती है, NSTSC की बुक मिलती है, ओलंपियाड की बुक मिलती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से मिलती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के और इंग्लिश के सबके बुक मिलती है। वो बुक को लेके आ जाओ फर्स्ट स्टैंडर्ड से। थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक इस तरह के बुक मिलती है। शुरू से वो बुक लेके आओ, बेटे के साथ बैठ जाओ। हाँ बेटा, मैं तो तुमको पढ़ा नहीं सकता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये जो क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ, और फिर उसका आंसर चेक करो कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। जो गलत बनाया उसको बोल लो कि बेटा थोड़ा इसको जाके स्कूल में पूछ लेना, समझ लेना। तो 100 बात की एक बात मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आप बहुत ही साधारण पढ़े लिखे क्यों ना हो, बहुत ही साधारण आपके पास पैसे क्यों ना हो, आप चाहो तो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ये सब बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।